भक्ति भावों की पुनीत पावन सुंदर सरिता आपके समक्ष आज पुनः प्रवाहित होने को है। मेरे साथ साथ आप भी सरिता में स्नान कीजिए, अपना आशीष प्रदान कीजिए। आज के भक्ति भाव आपके समक्ष। वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। हाँ, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। खा खा के सो के, खा खा के सो के कौन प्रभु पाए। खा खा के सो के कौन प्रभु पाए। भजन वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। हाँ, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। खा खा के सो के, खा खा के सो के कौन प्रभु पाए। और हमें खुद सोचना होगा कि ये जो विभिन्न प्रकार के भोजनों की भूख है कि हम, क्योंकि देखिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए त्याग तो करना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के लिए अलग प्रकार का त्याग है, संसार में सफलता के लिए अलग प्रकार का त्याग है। सीधी सी बात है, भजन का सीधा संबंध हमारे भोजन और हमारी नींद से। जितना अधिक भोजन होगा और निद्रा देवी की गोद में उतना ही जाकर विश्राम करेंगे तो भजन का समय अपने आप ही कम होगा। तो वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। हाँ, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। अब खा खा के सो के, खा खा के सो के कौन प्रभु पाए। कौन प्रभु पाए। वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। अब क्या क्या चीज़ हमारे भजन को बढ़ाती है और प्रभु की प्राप्ति में सहायक होती है, क्योंकि ये भूख और नींद तो जन्मों जन्म की है। इनसे हमारा मन न कभी भरा और न किसी भी योनि में जाके भरेगा। अल्प भोज, अल्प कम भोज भोजन, अल्प भोज और संयम भजन को बढ़ाए। देखकर अपनी लार न टपकाने लगना। समझना कि ये जो सुंदर सुंदर पदार्थों की प्रकृति है, हम ना 20 ग्रास खाएं, 5 खाएं, 10 खाएं, उनमें भी वही स्वाद है जो 50 में है। तो क्या जरूरत है इतना ठूसने की कि जो भजन करने में, प्रभु की भक्ति करने में या अन्य सफलता के मार्ग में बाधक बने। अल्प भोज और संयम, अल्प भोज व संयम भजन को बढ़ाए। अल्प भोज व संयम भजन को बढ़ाए। अल्प निद्रा नाम जपन से प्रभु को पाए। अल्प निद्रा नाम जपन से प्रभु को पाए। जन्मों की नींद भूख से नहीं अगाए। जन्मों की भूख नींद से नहीं अगाए। तेरा मन नहीं भरेगा।
वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए, हाँ वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। और इस शरीर की तुलना कैसे की गई है? एक हवन कुंड, और जब उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो जो भी उसमें डाल दीजिए वो स्वाहा, खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब हमारे शरीर में भूख की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें जो भी डालेंगे भस्म होगा, लेकिन उसकी मात्रा, बस इतना ध्यान रखना है। हवन कुंड और जो शरीर का ये जो कुंड है, जठराग्नि है, इसमें बहुत फर्क है। ये शरीर हवन कुंड, ये शरीर हवन कुंड, कम समिधा डालो, ये शरीर हवन कुंड कम समिधा डालो, एकाग्र होके भजन को बचा लो, एकाग्र होके भजन को बचा लो। क्यों? भजन लोक और भजन लोक और परलोक को बचाए, भजन लोक और परलोक को बचाए, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। क्योंकि अपने शुभ कर्मों द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा तुझे आगे के लोकों में जाने का वीज़ा मिल पाएगा। और अब देखिए, भजन हम जब करते हैं तो वो जो संयम, नियम, धर्म पे हमें भक्ति के मार्ग में चलना पड़ता है, तो माना कि वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती, विष जैसी लगती हैं कुछ लोगों को, अधिकतर लोगों को प्रारंभ में, लेकिन उसका परिणाम आप देखिए, परिणाम कितना अमृत जैसा होता है। आप संसार के और माया मोह और दुखों से बिल्कुल जिस क्षण प्रभु का नाम जप करके उनके ध्यान में, उनके लीला गायन में जाते हैं, इन सब से विरक्त होके एक सुंदर शांति का आप अनुभव करते हैं। और पुण्य जो इकट्ठा करते हैं श्रवण मनन चिंतन का, वो सो अलग। और ये जो भोग है ये अमृत जैसे लगते हैं। अमृत और सुधा दो शब्दों का इस्तेमाल है, तो सुधा को भी अमृत ही कहते हैं। ये जो भोग है ये हमें सुधा जैसे लगते हैं, अधिक से अधिक अधिक, लेकिन इनका परिणाम क्या होता है? इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। इनकी अधिकता कर दे तो फिर हम भव सागर में पार होने से हमेशा जन्मों जन्म से वंचित होते आए हैं और मानव जन्म में भी वंचित हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो हम सब चिंताओं को छोड़कर मगन होके प्रभु का सुंदर नाम क्यों ना गाएं। भजन लगे विश्व जैसा, भजन लगे विश्व जैसा, परिणाम अमृत, भजन लगे विश्व जैसा, परिणाम अमृत, अभोग लगे सुधा जैसा, परिणाम विकृत, अभोग लगे सुधा जैसा, परिणाम विकृत। क्यों ना उठ भोर भोर, सुबह प्रातः काल, क्यों ना उठ भोर मधुर प्रभु नाम गाए, क्यों ना उठ भोर मधुर प्रभु नाम गाए, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए, हाँ वजन बढ़ जाए। आ खा खा के सो सो के खा के सो सो के कौन प्रभु पाए। और अब कम से कम पूरे दिन में 60 मिनट तो ऐसा रख अपने जीवन में जो सब कुछ छोड़कर अब बस तू प्रभु महाराज का हो जा। सारी चिंता को बिल्कुल चिता पे धर दे तू है। और एक बार तू ऐसा करके तो देख
वर्णित भी नहीं कर पाएगा। दिन दूनी रात चौगुनी उसमें वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि देखिए मस्तिष्क, हम क्यों नींद में जाते हैं? हम जब अन्य चिंतन करते हैं, विभिन्न प्रकार के चिंतन, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो एक वो भागम भाग है, चिंता हमें हल्का हल्का तनाव भी देती है। हमें अपनी जो दिनचर्या पूरी करने की जो एक चिंता है, ये भी एक चिंता है। तो जब आप सब कुछ की ये पता कि ये जो है इतने से इतने बजे का समय अलार्म लगा के ध्यान का है, जप का है, प्रभु से बातचीत करने का है, जैसे संसार से हम बात करते हैं उसी प्रकार प्रभु के सुंदर चित्र को निहार कर उनसे बातचीत करने का है। उन्हें सब कर्म समर्पित करने का जो समय है, और उस समय में जब तू सब समर्पित करेगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा कि तेरा कौन सा कर्म ऐसा है जो सही नहीं है, जो तू भगवान को समर्पित नहीं कर सकता। अपना मन इतना सब कुछ बताता है कि प्रभु को क्या समर्पित करना है। अकेले में कह देते नहीं प्रभु जी ये झूठ हो गया, सबके सामने तो तड़ी हेकड़ी दिखा देते हम। तो कहने का मतलब है परमात्मा तत्व को अपना सब कुछ मानकर सखा मित्र संबंधी उनसे जुड़िए। दिन भर में 60 मिनट, दिन भर में 60 मिनट बस प्रभु का हो जा, चिंता की चिता सजा बस प्रभु का हो जा। दिन भर में 60 मिनट बस प्रभु का हो जा, चिंता की चिता सजा बस प्रभु का हो जा। प्रभु नाम मन से, प्रभु नाम मन से माया मोह को मिटाए, प्रभु नाम मन से माया मोह को मिटाए। वजन बढ़ जाए तो वजन घट जाए, वजन बढ़ जाए घट जाए, बढ़ जाए घट जाए, वजन बढ़ जाए तो वजन घट जाए। अब बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कसौटी है जीवन में भक्ति भजन को निरंतर करते रहना। इतनी माया जनित चीजें हैं, इतने प्रकार के भोग हैं, उनमें कटौती करके हैं। वाकई भजन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जब तक तू एकाग्र हो के भजन नहीं करेगा ना एक मुश्त, तो इस भव सागर से पार संभव नहीं है। पहले प्रभु का नाम ऐसे ही मुंह से जपा जाता है, लेकिन पता नहीं वो एक नाम जो पूरी श्रद्धा भक्ति से करुणा से निकल गया और सीधे वो जो हिट कर गया प्रभु के दिल में, बस वो एक क्षण वो भी नहीं रह पाते। वो तो उनसे बड़ा तो कोई प्रेमी सुलभ ही नहीं हो सकता। जीवन में भक्ति भजन, जीवन में भक्ति भजन है बड़ी कसौटी, जीवन में भक्ति भजन है बड़ी कसौटी। बहुत कठिन करना है, बहुत कठिन करना है, भोग में कटौती बहुत कठिन करना है, भोग में कटौती। बिना नाम भजन, बिना नाम भजन भव से तू तर न पाए, बिना नाम भजन भव से तू तर न पाए। वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए, हाँ वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए।
अब जी मानव मन की हालत बड़ी दुविधापूर्ण है। बहुत अधिक सुख है तो भाई उनका उन्माद है, उन्हें भोगने की लालसा है तो भजन बड़ा कठिन है जी, कैसे करें। अब बहुत अधिक दुख है, हारी बीमारी है, दवाई खा के पड़े हैं, करहा रहे हैं, पैसे की कमी है, विभिन्न प्रकार की, जिस प्रकार के कर्म हैं उतने प्रकार की अवस्थाएं जीवन में मौजूद हैं दुखों के रूप में, तो तब कैसे भगवान का नाम जपे, तब भी बड़ा कठिन है जी, क्या करें, मन ही नहीं लगता। तो ये जो मन का खेला है, तो फिर ये बताइए कि ये प्रभु का न सुख में मन लगता न दुख में मन लगता, तो फिर ये प्रभु का नाम आपके हृदय में समाएगा कैसे, किस परिस्थिति में समाएगा, बस इसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए। सब सुखों में प्रभु नाम, सब सुखों में प्रभु नाम जपना कठिन है, सब सुखों में प्रभु नाम जपना कठिन है, और सब दुखों में प्रभु नाम जपना कठिन है, सब दुखों में प्रभु नाम जपना कठिन है। फिर कैसे कब नाम हृदय समाए, फिर कैसे कब नाम हृदय समाए, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए, खा के सो के कौन प्रभु पाए, खा के सो के कौन प्रभु पाए, वजन हाँ, समझदार को इशारा ही काफी है। कहा जाता है कि जो भजन है, विद्वान लोग, ज्ञानी परमार्थी लोग अपने भजन को छिपा छिपा के करते हैं। कारण आपको नाम जप करते हुए, भजन करते हुए देख लेते हैं तो भी उन्हें बड़ा वो लगता है, भाई देखते तो हैं कि भाई आप उस चीज में बहुत रम के कर रहे हैं, तो एक अजीब सी शंका और एक अजीब सा कि कैसे विघ्न पड़े, तो मन में ये भाव तो आता है। तो इसलिए अब भजन भक्ति का मार्ग है किसी का, प्रभु ने दिया है भक्ति भजन, फिर भी यथासंभव हो अपने भक्ति और भजन को छिपाना चाहिए। और वही साथ साथ ऐसे लोग, स्वार्थी लोग, जो हर समय प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं या दिखावे के लिए भजन करते हैं, अज्ञानी, वो इस बात को नहीं समझते। बहुत बिरले भाग मानव तन में किसी किसी के होते हैं जो प्रभु के गुण गा पाता है। इसलिए अगर प्रभु का गुण गाने को मिले तो अपने भाग्य की सराहना कीजिए, सबको भूल के उसमें लगना आदत, अभ्यास, क्योंकि ये मन इसे जहाँ लगाओगे ये लगना शुरू कर देता है, ये इसकी टेंडेंसी है। इसको तो धीरे 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 टामा देके, हाँ अभी लाते हैं, इसके पसंद की चीज़ है, उसे पेंडिंग में डाल दो, अपने आप हट के इधर लग जाएगा। इस पर आप रूल करो, इसे अपने ऊपर रूल करने मत दो, क्योंकि भजन बड़े सौभाग्य से करने को मिला है। छिपा छिपा भजन करे, शिव 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 शिव, छिपा छिपा भजन करे ज्ञानी परमार्थी, छिपा 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 भजन करे ज्ञानी परमार्थी, अधिका भजन करे अज्ञानी स्वार्थी, छिपा छिपा
भजन करे ज्ञानी परमार्थी, दिखा दिखा भजन करे अज्ञानी स्वार्थी। बिरले भाग उसके, बिरले भाग उसके जो प्रभु गुण को गाए, बिरले भाग उसके जो प्रभु गुण को गाए, जो प्रभु गुण को गाए। वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। अब काम क्रोध मद मोह मत्सर, ये हमारे जीवन में क्या है, एक डकॉइट्स, लुटेरों का काम करते हैं। बहुत अधिक काम वासना का शिकार होना, धर्म के मार्ग को काम वासना के लिए त्याग देना, आप किसी से बहुत बड़े ओहदे में हैं, उसको डांटते वक्त शालीनता भूल जाना, इस प्रकार से उसको बुरी तरीके से प्रताड़ित करना कि उसका एक उसके आत्मसम्मान को चोट लगे, तो क्रोध की बहुत अधिक अधिकता। मद का गर्व, गुरूर, किसी के पास कुछ है, ये है मेरे पास, तो किसी भी चीज का मद। मोह, अपने ये जो भी आपको संबंध मिले हैं संसार के, इनका मोह बहुत अधिक करना। और इन सब में एक चीज है मत्सर। मत्सर क्या है, किसी के प्रति जो ईर्ष्या की और जो द्वेष की भावना होती है ना, क्या ये अच्छा, ये मत्सर है। तो ये क्या है, ये भजन के मार्ग में 5 जो है बड़े खतरनाक डाकू हैं, और जो आपके भजन को समय समय पर माया का चाकू दिखाकर, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुमने ये जिम्मेदारी नहीं पूरी की, अभी तो क्या, अभी तो ये बच्चों की ये रह गई, अभी कुछ ये जिम्मेदारी, किसी ना किसी तरीके से ये जो है ना नाग लपेटा। तो ये सब क्या है, तेरे भजन को माया का चाकू दिखाकर बार बार लूटने का प्रयास करते हैं। तो भाई तुझे बहुत सजग रहना है। एक जो निश्चित टाइम है उसको सब छोड़कर तुझे भगवान को जपना है। तेरा ये खजाना तेरी भूलों से लुट ना जाए, किसी की नजर इस खजाने पर लग ना जाए। काम क्रोध मद मोह, काम क्रोध मद मोह मत्सर के डाकू, काम क्रोध मद मोह मत्सर के डाकू, लूट ले न भजन तेरा दिखा माया चाकू, लूट ले न भजन तेरा दिखा माया चाकू। भूल से ना भजन का, भूल से ना भजन का खजाना लुट जाए, भूल से ना भजन का खजाना लुट जाए। वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए, वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। अब खा खा के सो के, खा खा के सो के कौन प्रभु पाए, खा खा के सो के कौन प्रभु पाए। वजन बढ़ जाए तो भजन घट जाए। प्रभु कृपा से आज के भक्ति भावों को पूरी ईमानदारी से आपसे साझा किया, आपके साथ प्रस्तुत किया। अब विदा दीजिए, फिर से नवीन भक्ति भावों को सुंदरता से सजा के एक नई धुन, एक नई लय, एक नए कलेवर में बांधकर आपके समक्ष लाऊंगी। विदा दीजिए। हर हर महादेव।
जय श्री शिव शंभू।